Old Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 9, Constitution as a living documents. Our next topic is preamble of Indian Constitution. तो प्रीबल के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल से नहीं करना है, ओनली आपको प्रीबल्स का पता होना चाहिए कि ये हमारी प्रीबल्स है, इसको कंप्लीट को लर्न करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो आपको जो इंडिया की प्रीबल दिखाई गई है, ओरिजिनल प्रीबल जो होती है, उसमें से हमें क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स के बारे में, उसकी जो फिलोसफी है उसके बारे में, या हमारी जो प्रीबल के सिग्निफिकेंस है उन सब के बारे में पता चलता है। तो आपको अगर ये वाली याद हो जाती है प्रीबल जो ओरिजिनल प्रीबल है, तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आपसे कोई फीचर पूछता है तो लिख सकते हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी पूछ सकता है तो वो आप इससे लिख सकते हो, और अगर आपसे प्रीबल की सिग्निफिकेंस पूछता है तो वो आप इससे क्या है लिख सकते हो। तो आज हम क्या सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीबल करेंगे इसी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट लाइन है वी द पीपल ऑफ द इंडिया, हम भारत के लोग, यानी ये क्या है सोर्स है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले कौन है, इंडिया के लोग हैं। हैविंग solemnly resolved in the constitution India into a sovereignty socialist secular democratic republic। अब इसकी क्या है फीचर्स लिख दी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, नेचर कैसा है उसका। ये जो वर्ड है सोशलिस्ट और सेकुलर, ये दो वर्ड पहले हमारे नहीं थे। 1976 के अंदर जब 42 अमेंडमेंट हुआ था, जिसके बारे में अभी बताया था लास्ट में, हमारी प्रीबल के अंदर आज तक एक ही बार क्या है अमेंडमेंट हुआ है, वो 42 अमेंडमेंट है, जिसमें 59 क्या है सब्जेक्ट को चेंज किया गया था, तो उसमें से ये भी एक सब्जेक्ट था। तो इसमें दो टॉपिक डाले गए थे, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले इन दो वर्ड का कहीं भी यूज़ नहीं था। तो ये वर्ड क्या है, अगर आपसे फीचर पूछा जाए तो ये अलग अलग डाल सकते हो। आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या है, जब कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स करवाई जाएगी तो आपको पता चल जाएगा सोवरेनिटी के बारे में, सोशलिस्ट के बारे में, सेकुलर के बारे में, ये अलग अलग पॉइंट्स बन सकते हैं। लेकिन प्रीबल की सिग्निफिकेंस में हम पढ़ेंगे तो ये क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या इंडिया के अंदर जो रूल फॉलो होते हैं वो क्या है, किसके से रिलेटेड है, सोशलिस्ट है, समाजवाद से रिलेटेड है, यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है सिस्टम, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, इंडिया के पास सोवरेनिटी है यानी संप्रभुता है, वो किसी दूसरे का गुलाम नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एंड टू सिक्योर ऑफ ऑल सिटीजन, और अपने सिटीजन को क्या क्या देता है, जस्टिस देता है। जस्टिस है वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, लिबर्टी प्रदान करता है। किसकी लिबर्टी, थॉट की, राइट ऑफ लिबर्टी में आप पढ़ते हो, थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीव्स की, फेथ की, वर्शिप की। इक्वलिटी देता है, अपॉर्चुनिटी की, सभी को समान अवसर की समानता मिलती है, यानी इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंड द फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और प्रत्येक व्यक्ति को का भाईचारे का विकास, यानी हमें क्या है यूनिटी में रहने की भी क्या है इससे एजुकेशन मिलती है कि हम सभी को मिल करके जुल करके रहना चाहिए, किसके लिए, इंटीग्रेशन ऑफ नेशन के लिए। तो यहाँ फ्रेटर्निटी वर्ड का यानी बंधुत्व वर्ड का यूज किया गया है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, तो इस संविधान सभा को हम यानी कौन, वी आर द पीपल ऑफ इंडियन, यानी सारे के सारे इंडियंस लोग नवंबर, ये यहाँ पर 26 नवंबर को 1949, ये डेट क्यों लिखी है, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बना कब था, 26 जैन 1950 को है। तो इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका था 26 नवंबर 1949 को। तो यही डेट इसके अंदर मेंशन की गई है, लेकिन इसको लागू किया गया था 26 जैन 1950 को। क्यों किया गया था, क्योंकि 26 जैन को हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में 1930 से बनाते आ रहे थे। तो उस डे की इम्पोर्टेंस ख़त्म ना हो इन फ्यूचर, तो इसलिए रिपब्लिक डे के लिए बनाने के लिए तो हमने क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो पास किया था वो 26 जन 1950 को किया, यानी इसके भी 2 मंथ्स के बाद हैरबली अडोप्ट, यानी हम इसको क्या है अडोप्ट करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अपनाते हैं हर तरह से। तो ये है, अगर इसके डिटेल्स के एक एक पॉइंट्स क्यों रहा हूँ तो आपके नहीं है, कम से कम 3 या 4 लेक्चर की प्रीबल है आपके सिलेबस में, प्रीबल के बारे में नहीं, सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, या तो इसके अंदर जो इंडियन प्रीबल्स है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, या इसमें जो भी एक अमेंडमेंट हुआ है वो क्या है। तो अमेंडमेंट बता दिया मैंने, 42 अमेंडमेंट हुआ है, एक ही जिसमें 2 वर्ड जोड़े गए हैं, एक वर्ड है आपका सोशलिस्ट और दूसरा है सेकुलर, ये 2 वर्ड को क्या है यूज किया गया है। तो अब है इसकी सिग्निफिकेंस, इसी से पता चलता है, मैंने अभी बताया सोर्स ऑफ अथॉरिटी। सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, यानी लोग क्या है, पीपल ऑफ इंडिया क्या है, यानी इंडियन सारे क्या हैं इसकी अथॉरिटी हैं, भारत के लोग इसकी अथॉरिटी हैं। बस इतना ही लिखना आपको। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इंडियन पॉलिसी, हमारी इंडियन यानी भारतीय
जो पॉलिटी है उसकी नेचर क्या है, तो नेचर आपने पढ़ी, सोवरेनिटी है, हमारी सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, नेचर्स है। सिंबल ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी हमारे ऑब्जेक्टिव क्या क्या रखे, हमारे ऑब्जेक्टिव रखे गए हम सभी को क्या जस्टिस प्रदान करें, सभी को चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, सब तरह का जस्टिस दे, सभी को इक्वलिटी दे। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव रखे हैं कि टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारी परिबल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, आत्मा है, उसकी स्पिरिट है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक मिरर दिखाती है। हम अगर अपनी प्रीबल को पढ़ लें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता चल जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या लिखा गया है। नेक्स्ट है गाइड टू द गवर्नमेंट। इसके अलावा ये क्या है, जो गवर्नमेंट बनती है उनको गाइड भी करती है, क्योंकि कोई भी इंडियन गवर्नमेंट्स क्या है प्रिबल के अगेंस्ट नहीं जा सकती। जो प्रिबल में लिखे गए हैं वही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, आधार है, बेस है, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती। नेक्स्ट है गाइडलाइंस टू द जुडिशरी। तो ये जुडिशरी को भी गाइडलाइन देती है। मान लो उनको किसी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना हो या उसकी व्याख्या का कोई पर्सन हो या कोई इस तरह का केस आ जाए जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को क्या है एक्सप्लेन करना हो, तो वो किससे कर सकते हैं, प्रिबल से कर सकते हैं। प्रिबल से पता चल जाता है कि हमारे स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा बेस क्या है, और इस बेस के अंदर कभी भी क्या है अलग से कोई इसके अंदर संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। तो आइडियाज़ का पता चलता है इसके अंदर। नेक्स्ट है यार्डिस टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अलावा क्या है, जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है, यानी जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसको भी इवेलुएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर हमें पता होगा कि हमारी प्रिबल के अंदर लिखा हुआ है हमारे ऑब्जेक्टिव ये हैं, क्योंकि प्रिबल से हमें ऑब्जेक्टिव पता चल जाता है कि लोगों को साथ क्या होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, सोशल इकोनॉमिक, उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, यानी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए उनको। तो ये सारे के सारे क्या है, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए क्या है, ज़रूरी है। तो इन सब बातों से यानी हम प्रिबल से हमारी जो एट प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको क्या है इवेलुएट भी कर सकते हैं। तो ये क्या है आपका सिग्निफिकेंस बनता है, यानी प्रिबल का महत्व क्या है। तो हो सके अगर आपको लर्न है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रिबल आप कंप्लीटली लर्न कर सकते हो। और ये 6 से लेकर के क्या है 12th की जितनी भी एसएसटी की बुक है तकरीबन सब के अंदर क्या है, या तो लास्ट पेजेस के ऊपर या फर्स्ट पेजेस के ऊपर प्रिबल लिखी मिलती है, इंडिया की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिबल। तो उसके अंदर क्या है, ये इसीलिए लिखी होती है कि बच्चों को सिखाया जा सके कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस क्या है। ठीक है, हमारी कोई भी बुक है उसका इंट्रोडक्शन का पेज भी क्या है रीड करने के लिए होता है, पढ़ने के लिए होता है, वो भी छोड़ने के लिए नहीं, वो भी हमारे लिए कोई ना कोई क्या है किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव के लिए वहाँ पर डाला होता है। तो इसी तरह से प्रिबल इसीलिए डाली गई है ताकि 6th क्लास से ही हम बच्चों को क्या है प्रिबल के बारे में बता सकें कि हमारी प्रिबल होती क्या है, यानी देश की प्रस्तावना। जिस तरह आप क्या है कोई लेसन पढ़ते हो तो उसके ऊपर क्या दिया होता है, इंट्रोडक्शन दी होती है। उस इंट्रोडक्शन से पता चल जाता है कि इस चैप्टर के अंदर हम किस स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, मेनली पता चलता है। तो इसी तरह प्रिबल भी हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है एक तरह की इंट्रोडक्शन है, वो इंट्रोड्यूस कराता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये हमारी प्रिबल का टॉपिक था। ओके, थैंक यू।